आप जब किसी को प्यार करते हो, सिर्फ प्यार करना काफ़ी नहीं होता, प्यार दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्यार दिखाते नहीं हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा सामने वाले को कि आप प्यार करते हो। शादी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि शादी रिश्ते को मजबूत कर देती है। LGBTQIA कम्युनिटीज़ की रिलेशनशिप्स ज़्यादा इसीलिए सर्वाइव नहीं करती क्योंकि वहाँ पे शादी जैसा एक इंश्योरेंस नहीं है। ट्रांसजेंडर इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों फेस करते हैं? क्योंकि जब आप किसी को बहुत कम उम्र में सड़क पे ले आओगे, उनके घर वाले उनके साथ नहीं है, 13 साल 12 साल की उम्र में वो रोड पे आएंगे तो क्या करेंगे वो? आप नौकरियां भी नहीं दे रहे हो, आप जॉब्स नहीं दे रहे हो, आप उनको लायक नहीं समझते हो कि वो जॉब करेंगे, तो एट लास्ट उनको रेड लाइट पे जाना पड़ेगा ना। हरास्ड बाय फ्यू ऑफ माई सीनियर्स इन द स्कूल वॉशरूम, आवाज़ें आनी शुरू हुई बाहर से। बट ऑफ कोर्स यू कांट हाइड थिंग्स इतनी जल्दी आप नहीं कर सकते हो, राइट? थिंग हैपेंड लाइक दे पीपल ओपनड अप द डोर और फिर वो अंदर आके जस्ट टू चेक द सेक्सुअलिटी, जस्ट टू चेक द जेंडर, व्हाट आई एम कैरिंग इन बिटवीन माई लेग्स। देखता हूँ तुझको ऐसे जैसे सूखी हुई ज़मीन आसमान को देखती है। देखता हूँ तुझको ऐसे जैसे एक खोया हुआ मुसाफिर अपने अधूरे सफ़र को देखता है। देखता हूँ तुझको ऐसे जैसे एक फूल अपनी जड़ों को देखता है। देखता हूँ ऐसे जैसे कोई एक गहरी नींद में खूबसूरत ख्वाब को देखता है। तुम ना मेरे लिए खूबसूरत ख्वाब की तरह हो। मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या हो तुम, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या हो तुम, पर शायद मेरे लिए इश्क की परिभाषा हो तुम। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट पॉडकास्ट चैनल सुपर टॉक्स में। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आज हमारे लिए एक बहुत ही स्पेशल और एक अलग और एक यूनिक दिन है क्योंकि आज हम बहुत कुछ नया सीखने वाले हैं जो कि आम लाइफ में हम थोड़ा सा रूबरू नहीं हो पाते। करेक्ट। हमने बहुत सारी जगहों पे देखा है कि लोग लूज कमेंट्स करते हैं जो कि आजकल नहीं करना चाहिए। वो देखते नहीं है कि सामने वाले के सेंटिमेंट्स किस तरीके से हर्ट हो सकते हैं। एंड हमें ये सीख मिली है पीछे बिहाइंड द कैमरा समझने के बाद कि वी शुड रिस्पेक्ट एवरीवन। बाय एवरीवन आई मीन द LGBTQ कम्युनिटी। आज हम डीप डाइव इन करेंगे इस कम्युनिटी के बारे में और हमारे गेस्ट से जानकारी लेंगे कि व्हाट दिस कम्युनिटी एक्चुअली इज अबाउट और हमें क्या क्या सीखना चाहिए। प्लीज वेलकम मिस्टर हर्षित सिंह। वेलकम टू द शो। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली हैप्पी कि आपने ना थोड़ा अचीवमेंट्स क्या रही हैं इन सब पे फोकस नहीं किया। यू मोर फोकस्ड ऑन अवेयरनेस और एजुकेशन जो कि बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर सेम एंड वी फील वेरी स्पेशल। यू हैव एन अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग ऑरा एंड दिल से आपको स्वागत है सुपर टॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो हर्षित जी, आपसे जब से मुलाकात हुई है एक बड़ा ही क्यूट सा फील हो रहा है। योर स्माइल इज वेरी क्यूट फर्स्टली। थैंक यू। तो पहले हम चाहते हैं आप दर्शकों को अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन अपनी तरह से दीजिए। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में मेरा जो सबसे पहला वो होता है कि व्हाट आई एम, तो आई एम एन आर्टिस्ट। मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट। उसके अलावा देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। आई एम स्टूडेंट, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। ऑल्सो आई एम वर्किंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस मीनवाइल, बट आर्ट इज समथिंग विच इज़ एम्ब्रेला ऑन मी। तो मैं खुद को आर्टिस्ट ही डिफाइन करता हूँ। सो हर्षित, आपकी कहानी बहुत ऊपर नीचे रही है। आपकी कहानी में ऐसे ऐसे सेंटिमेंट्स जुड़े हैं जो कि शायद कोई और होता तो टूट जाता। आपने वो चीज़ें लड़ी हैं, समाज से आपने लड़ा है और आज आप हमारे सामने हैं। तो हम शुरू से शुरू करना चाहेंगे। आपने अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में कब डिस्कवर किया, कैसे डिस्कवर किया और वो एक एहसास कैसा था? ग्रेट। सो सबसे पहली बात, लाइक यू आस्क्ड कि टूटना, राइट? कई बार ऐसा होता है कि हम हमेशा ही होता है कि हम जो पूरा एक सितारा होता है हम उससे मन्नत नहीं करते, जो एक टूटा हुआ सितारा होता है हम उससे मन्नत करते हैं, राइट? क्योंकि टूटने के बाद बहुत सारी चीज़ों की कीमत बढ़ जाती है। तो टूटता तो हर कोई है, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं टूटा हूँ, मैं भी टूटा हूँ, सब कोई टूटता है। बट द वे यू आर हैंडलिंग इट फर्दर, आप उसको आगे कैसे लेकर जा रहे हो, कि तो ये होगा कि आप ज़िंदगी में पॉज लगा लो और रुक जाओ वहीं पे, कि तो ये होगा कि आप उसको स्ट्रांगली पकड़ो और अपनी ज़िंदगी में उतारो और आगे बढ़ो, राइट? तो मैंने वही आगे बढ़ना वो ठीक समझा। देयर आर लॉट ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं मेरी ज़िंदगी में इस पूरी जर्नी में जो साथ रहे हैं, जिन्होंने बहुत साथ दिया और दे रहे हैं। अगर मैं डेडिकेटली अपनी सेक्सुअलिटी की बात करूं, क्योंकि अगर मैं बोलूं, जैसे आपने पहले बोला, हमने पहले भी हमने बात की, तो हमने सेक्सुअलिटी पे ना जाके सबसे पहले हमने आर्ट पे बात की, राइट?
सेक्सुअलिटी इज समथिंग जो बाद में आती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम मीटिंग यू पर्सनली, तो मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि आप स्ट्रेट हो या बायसेक्सुअल हो, राइट? ये बात की बात है. पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि आप क्या हो, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते. सेक्सुअलिटी इज जस्ट अ पार्ट, इट्स नॉट एंटायर लाइफ, राइट? इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ. तभी हमने भी पहले आपसे इंट्रोडक्शन मांगा. हाँ, ये नहीं कि भाई आप क्या हो ये बताओ. जी. हाँ. बट सेक्सुअलिटी को ना बहुत हवा बना दिया गया है समहाउ, और वो समझ में आता है क्योंकि शुरुआती दौर की अगर मैं बात करूं, एंशिएंट इंडिया की बात करूं, अपने कल्चर की बात करूं, तो शायद सब कुछ बहुत कॉमन रहा है. अलग अलग तरह की सेक्सुअलिटी, अलग अलग तरह की सेक्सुअल ओरिएंटेशन या जेंडर, सब कुछ बहुत अच्छे से देखा गया है और स्वीकारा गया है. कोई एग्जांपल दे सकते हैं? यस, बहुत सारे एग्जांपल्स. अगर आपने कामासूत्रा सुना हो तो कामासूत्रा कब लिखा गया है? खजुराहो के स्कल्पचर्स देखे हो आपने, डिफाइन करते हैं खजुराहो के सारे जो भी वहाँ पे आर्ट फॉर्म है, वो डिफाइन करता है कि सेक्सुअलिटी एग्जिस्ट करती थी अलग अलग तरह की, और लोगों ने उनको स्वीकारा था. अगर हम ख्वाजा सेरा, हिजरा कम्युनिटी, इन सब की बात करें, ये बहुत एंशियंट कम्युनिटीज़ हैं. ये रामायण में इसका जिक्र है, बहुत बहुत जगह पर है, राइट? लेटर ऑन जब हम थोड़ा आगे आते हैं, जब हम ब्रिटिश उसमें आएंगे ना, वहाँ पे जाकर चीज़ें बहुत बदल गई. वहाँ पे जाकर हमें ना ऐसे पॉलिश किया गया, ये जो हम जिसको कॉलोनियल सिस्टम बोलते हैं, ऐसे हमें एजुकेट किया गया कि ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लैग पे चली गई, और स्टिल वी आर उसी फेज़ में हैं हम. उसके बाद मैं सिर्फ उनको ब्लेम नहीं करूँगा. 90s की मूवीज़, राइट? आप कला बहुत कुछ सिखाती है, कला सब कुछ सिखाती है, राइट? अब आप कला से कैसे आप लोगों को सिखा रहे हो वो बहुत मैटर करता है. 90s की मूवीज़ में हमें यही सब सिखाया गया है कि इफ़ देयर इज़ अ ट्रांस पर्सन, इफ़ देयर इज़ अ गे पर्सन, तो वो सिर्फ एक कॉमेडी का कंटेंट रहा है. लोग उसको कॉमेडी की तरह यूज़ करते लोग थे. छक्का छक्का बोलेंगे, Exactly. ये सीटियां मारेंगे. ये तो बहुत ही लूज कमेंट्स है. हाँ, पर दिक्कत ये आती है कि सामने ये लोग समझ नहीं पाते हैं समझ नहीं फीलिंग्स पाते. क्या है. ऑफ कोर्स. तो मैंने 90s की मूवीज़ का क्यों नाम लिया? यू विल फाइंड ऑल काइंड ऑफ शेमिंग वहाँ पर. बॉडी शेमिंग भी, पतले लोगों को हंसने के एलिमेंट में दिखाया गया, मोटे लोगों को कॉमेडी के उसमें इवन दिखाया सरदार गया. लोगों को भी एक कॉमेडी के वे में संता बनता इस तरह True, बोला true, जाता है. true. तो वो एक पॉलिश वैसा हुआ है, राइट? अब हमारे जो मम्मी पापा रहे हैं, उनकी जो जनरेशन रही है, हमारी हमारी जनरेशन जेनजीज, जेनजीज मैं तो टर्म भी नहीं बोल पाता. जेनजीज जेनजीज, राइट? तो जो है ये जनरेशन जो है हमारी, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी एजुकेटेड समहाउ. बट इससे पहले वाली जो जनरेशन रही है, दे आर नॉट एट ऑल. तो उनको जैसे दिखाया गया, सुनाया गया, वो वैसे बड़े हुए. तो समहाउ यहाँ पर जाके चीज़ें एक टैबू में कन्वर्ट हो गई, राइट? अब धीरे धीरे करके जब हम आगे बढ़े, तो अबाउट माई सेक्सुअलिटी और मेरी कहानी बहुत लोगों से मिलती जुलती होगी, आई एम श्योर अबाउट. बस ये है कि मैं यहाँ माइक पे बोल रहा हूँ, बहुत लोगों ने अंदर दबा के रखा हुआ है, वो बोल नहीं रहे हैं. मैं अपनी कला से दिखाता हूँ, लोगों को अवेयर करता हूँ, हो सकता है वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, मे बी. तो जब when someone is born, तो इसमें दो जेंडर्स होते हैं, मेल और फीमेल. तो दिस इज जेंडर, राइट? तो व्हाट इज सेक्सुअलिटी और ये जेंडर से कैसे अलग है? ठीक है, मैं बताता हूँ आपको. तो पहले मैं थोड़ा प्रीवियस वाले क्वेश्चन पे जाता हूँ, उसको मैं इंटरलिंक करूँगा. तो मेरी सेक्सुअलिटी को मुझे आई वाज श्योर अबाउट बचपन से ही. जो मैंने पहली फीलिंग पाई थी किसी को लेकर के, आई फेल्ट अट्रैक्टेड सेक्सुअली, इमोशनली, मेंटली. प्यार हम सबसे करते हैं, मगर इश्क हम सबसे नहीं करते. क्या बात है, राइट? प्यार मम्मी पापा, भाई बहन, आपसे या माइक से, कला से, सबसे हम प्यार करते हैं. पर इश्क जब हम किसी से करते हैं तो वो फिर दैट फीलिंग इज़ वेरी सरियल. बहुत रेयर है मिल पाना वो फीलिंग. तो वो जिसके लिए आती है, आई थिंक दैट्स योर सेक्सुअलिटी, दैट्स योर मोड ऑफ टेकिंग समवन एज योर पार्टनर, राइट? तो वो पहली बार जब आया, वो फीलिंग जब आई पहली बार, तो वो एक लड़के के लिए आई थी. एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड, ये हो क्या रहा है. कौन सी कब आई थी? स्कूल में आई थी? स्कूल में आई वाज इन क्लास 9th. अच्छा, बच्चा था मैं, राइट? तो मैं बच्चे, अब तो ठीक है, अब तो आई कॉन्फिडेंटली आई टॉक अबाउट इश्क, प्यार क्या है. उस टाइम में बोल देते लोग मुझे झापड़ मार देते, क्या बात कर रहे हो, राइट? बट अब मुझे समझ में आता है कि दैट वाज द फीलिंग, बहुत रियल फीलिंग थी. और बचपन के प्यार की ना सबसे खास बात ये होती है कि वो बड़ी प्योर होते हैं, सच्चा होता है, बहुत सच्चे होते हैं. आपको कुछ पाने की, कुछ मिलने की वो नहीं होती, राइट?
बस आप प्यार करते हो किसी से मोहब्बत करते हो बहुत शिद्दत से। तो दैट वाज़ द फीलिंग जो पहली बार आई और एक लड़के के लिए थी। आई वाज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड कि नहीं, ये गलत है। मैंने क्योंकि हमें यही दिखाया गया है ना, हमें यही सिखाया गया है, प्यार एक लड़के और लड़की के बीच में होता है, लड़के और लड़के के बीच में थोड़ी नहीं होता है। ये तो हमें बताया ही नहीं गया कभी। तो आई वाज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड इन दिस कि ठीक है, शायद मेरी गलतफ़हमी है। लेकिन वो धीरे-धीरे करके ना वो चीज़ें बढ़ती गईं। वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वो उनके लिए अट्रैक्शन बढ़ता गया। एंड और वो जो थे वो स्कूल में ही थे? नहीं, तो उनसे और मुझ में 10 साल का फ़र्क था। अच्छा, अंतर था एज में। ओके एंड ही वाज़ इन कॉलेज स्टडीज़ और मैं ओके, स्कूल में ठीक था। है ठीक है। दिस इज़ हाउ आई डिस्कवर्ड माई सेक्सुअलिटी। तो मतलब पहली बार ही जिसको लेकर मुझे फीलिंग आई वो एक लड़के थे। एंड आई वाज़ ऑल्सो अ बॉय, आई एम ऑल्सो अ बॉय। तो वो चीज़ स्ट्रेंज थी समझ पाना, बट हाँ। तो आपने एक्सेप्ट कैसे किया उसको? स्कूल में आपने क्या सभी के सामने फिर बोल दिया कि आई एम अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ गाय और ये मेरे लिए इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ? ओह! ओके। उस टाइम तो नॉट एट ऑल ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम बता देंगे सबको, हाँ, राइट? हाँ, क्योंकि आप हाँ। ऐसे ऐसे समाज में रह रहे हो जहाँ पर आप जब कुछ नहीं कर रहे हो तो आपका इतना मज़ाक उड़ाया जा रहा है। जिस दिन आपने अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को पूरा ऐसे आउट लाउडली शेयर कर दिया, तब तो यू आर गॉन। ट्रू। मतलब कुछ भी हो सकता है कुछ आपके भी हो साथ। आप यू आर नॉट एट ऑल सेफ उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बट नहीं, मैंने तब शेयर नहीं किया था किसी से भी कुछ। लेकिन मैंने जिससे प्यार किया था मैंने उनको शेयर किया था। वाह! तो ठीक है, लेटर ऑन थिंग्स वेंट, बट समहाउ आई शेयर्ड लाइक पहली बार ऐसा हुआ था 9th क्लास में ही कि मैंने कविता लिखी थी। और एक प्रॉपर कविता जो मुझे अभी भी थोड़ी-थोड़ी याद है, वो टूटी-फूटी। उनके उनके लिए ओह लिखी लवली! थी। हो And जाए I ना थोड़ा सा proposed हो जाए ना, क्या वहाँ से फिर शुरू करेंगे आगे की कहानी। I proposed in a form of poetry, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि मैं वो ना शब्द कलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो आई राइट समथिंग, मैंने लंबा सा मैसेज लिखा था, खूब कसमें वादे देके कि इनकी कसम उनकी कसम किसी को मत बताना। देन आई रोट वो पूरा टेक्स्ट कि देखता हूँ तुझको ऐसे जैसे सूखी हुई ज़मीन आसमान को देखती है। देखता हूँ तुझको ऐसे जैसे एक खोया हुआ मुसाफिर अपने अधूरे सफ़र को देखता है। देखता हूँ तुझको ऐसे जैसे एक फूल अपनी जड़ों को देखता है। देखता हूँ ऐसे जैसे कोई एक गहरी नींद में खूबसूरत ख्वाब को देखता है। तुम ना मेरे लिए खूबसूरत ख्वाब की तरह हो। मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या हो तुम, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या हो तुम, पर शायद मेरे लिए इश्क की परिभाषा हो तुम। ओह वाओ! तो दिस इज हाउ आई शेयर्ड। क्या बात। बट ऑफ कोर्स वहां से जो जवाब आया था, दैट इज नॉट एट ऑल ब्यूटिफुल। ऑब्वियसली उनको पता नहीं होगा ना कि आपको कि हाँ। हाउ दे फील अबाउट इट। तो उनके लिए ये था, उनके लिए दैट वाज नॉट एट ऑल अ प्रपोजल। उनके लिए ये था कि एक लड़के ने लड़के को प्रपोज कर दिया है। तो ही सेड, हर्षित तुम पागल हो गए, ये प्यार नहीं पागलपन है। यू नो ना कि हम में 10 साल का फ़र्क है एंड यू आर अ बॉय, मैं भी एक लड़का हूँ, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये पागलपन है, भूल जाओ। तो ये कह के आई गॉट अ पहला रिजेक्शन। ठीक है, उसके बाद थिंग्स हैपेंड। देन आई ऑल्सो आई वाज लाइक ठीक है, हो सकता है कि सही हो, वो उम्र में मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, मे बी पॉसिबल। लेकिन हाँ, लेटर ऑन थिंग्स गॉट चेंज्ड, फिर चीज़ें आगे बढ़ी। आपने पूछा था अबाउट जेंडर एंड सेक्सुअलिटी। जी। ठीक है, बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है और ये कन्फ्यूज़न हमने खुद क्रिएट किया है, हमारे स्कूलों ने, हमारे कॉलेजों ने क्रिएट किया है, क्योंकि हमें एजुकेशन नहीं दी जाती। जी। हमें सिर्फ बताया जाता है देयर इज़ अ जेंडर, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर क्या होता है अगर मैं किसी से भी पूछ लूँ तो बता नहीं पाएंगे। दे डोंट नो एक्चुअली कि देयर इज़ अ डिफरेंस इन सेक्सुअल ऑर्गन और देयर इज़ अ डिफरेंस इन फीलिंग्स। क्या है किसी को नहीं पता, बस जहाँ उनके लिए। तक बेसिक लैंग्वेज में तो मुझे लगता है कि ट्रांसजेंडर आर कंसिडर्ड एज किन्नर्स, हाँ, जो नॉर्मल लेमन टर्म में हाँ, Right. हर्षित भैया चाहता हूँ इसके बारे में हम बाद में कवर करें इस टॉपिक Okay. को। पहले मैं चाहता हूँ हम आपके स्कूल की लाइफ की ही बात करें। Okay. मैं बिकॉज दैट इज मोर आई बिलीव कि वो कहानी बड़ी प्योर है और वो जनता तक आनी चाहिए, क्योंकि मैं Right. उस पूरी जर्नी को डिकोड करना चाहता हूँ आज। Sure. तो आपने जब ये सेक्सुअलिटी के बारे में डिस्क्राइब किया, आपने अपना प्यार इजहार किया और उसके बाद आपने रिजेक्शन मिली पहली, तो आपने पहली बात उस रिजेक्शन को कैसे फेस किया? व्हाट डिड यू फील? ओके, तो यार मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जो आत्मा है ना, दैट इज़ वेरी मैच्योर समहाउ। क्योंकि उस वक्त जब मैं थोड़ा पीछे जाके देखता हूँ अपनी उम्र के हिसाब से, तो मैंने क्या डिसीजंस लिए होंगे,
तो मुझे कभी अब लगता है कि दे वर वेरी मैच्योर डिसीजंस, शायद जैसे समझदारी थी। जैसे तो उस वक्त मैंने उनके इमोशंस को समझा, रिस्पेक्ट की। दैट इज़ वेरी रेयर टू फाइंड। हो सकता है मैं ऑफेंड हो जाता, हो सकता है मैं बहुत उनसे डिस्कनेक्ट हो जाता कि नहीं, नाउ आई एम फीलिंग छुपा छुपा, डरा डरा, मैं बात नहीं करूँगा, शर्मा गया मैं। नहीं, मैंने ये सब कुछ नहीं किया था। आई वॉज लाइक वेरी अंडरस्टैंडिंग। मैंने उनको क्लियरली बोला था, इट्स ओके, दैट्स योर गो, राइट। हो सकता है कि मुझे आपको लेकर फीलिंग है, आपको नहीं है। दैट इज़ कॉन्सेंट, दैट इज़ रिस्पेक्ट ऑफ फीलिंग्स, राइट। वो होना बहुत ज़रूरी है एक रिलेशनशिप में। मैंने वही किया था उस वक्त, आज भी शायद मैं वही करूँगा। तो दिस इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि मेरी सोल बहुत ज़्यादा मैच्योर थी उस वक्त। आई डोंट नो व्हाई अभी भी शायद लेट्स। तो उसके बाद स्कूल चलता रहा और हमें पता चला कि आप 10th में आप टॉपर भी रहे, हाँ, और जब Wow. आप टॉपर बने और अपने पूरे उस एरिया में आप फर्स्ट आए, तो एक फैमिली का बर्ताव आपके लिए बदल गया। फिर क्या आपका प्यार बदला और उसके बाद आपका रिलेशनशिप किस तरह मोड़ लेता है, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए। राइट। तो उन्होंने, मेरे पार्टनर ने ना एक बहुत बड़ा मुझे वो दिया था कि आप अभी बच्चे हो, आप अगर इन सब में पढ़ोगे ना तो आपकी पढ़ाई डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी। हम अभी भी ये चीज़ सुनते हैं, बच्चों को यही बोला जाता है कि वो कुछ भी कर रहे हो, खेलने भी जा रहे हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो। मेरे पापा कहते थे, पढ़ेगा लिखेगा बनेगा नवाब, खेलेगा कूदेगा बनेगा खराब। तो प्यार करेगा तो नहीं बताया। प्यार भी उन्हें कुछ नहीं है। Exactly. हाँ। हाँ। और तो वही चीज़ कि जब उन्होंने ये बात मेरे से बोली कि पढ़ाई आपकी डिस्ट्रैक्ट होगी, तो मुझे लगा 9th में बोली ये होगी। बात, 9th में हाँ, बोली। 9th में ये बात, तो मुझे लगा हाँ मे बी होगी। लेकिन जब 10th हुआ, बोर्ड होता है राइट, 10th में सबका प्रेशर होता है, बोर्ड। तो आई वॉज वन ऑफ द टॉपर इन माई डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट, हाँ, वाओ। तो उस वजह से आई गॉट वेरी मच कि हर्षित से सीखो, ऐसा वाला बच्चा कि हर्षित से समझो, ऐसी वाली चीज़ें होने लग गई। तो आई गॉट अ पिंच। मैं, ही वॉज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम दोस्त नहीं थे, हम दोस्त हमेशा से रहे, अभी भी हैं। तो मैंने उनको सीधे ये मैसेज दिया, देखो नाउ आई एम अ टॉपर, स्टिल आई लव यू। तो वो चीज़ थी। तो ही वॉज ऑल्सो लाइक कि हाँ शायद यू हैव दैट थिंग कि तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो, उसको पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हो। और सही भी है, आप जब किसी से प्यार करते हो, प्यार आपको बेहतर करता है, प्यार आपको बेहतरी की तरफ लेके जाता है। अगर वो बेहतर नहीं कर रहा है तो फिर वो प्यार नहीं है। इट मेक्स यू बेटर, इट्स मेक्स यू गुड। तो वो मुझे बेहतर कर रहा था। तो फिर उसके बाद आपकी लव स्टोरी कैसे बढ़ी? देन आई डिसाइडेड कि चलो ठीक है। देन अगेन आई डिसाइडेड कि इतनी जल्दी हार नहीं मानना, एक बारी फिर से मौका देते हैं। वो कांटेक्ट में तो हमेशा से थे, एंड उनके अलावा मैं किसी और को सोच भी नहीं पा रहा था। वाओ। आई डोंट नो व्हाई। आई वांटेड टू, मैंने कोशिश करी थी बट नहीं हुआ। अभी भी नहीं, अब तो नहीं, somehow। यू मिस हिम तो ना? हाँ, यू मिस हिम? आई डू। व्हाई नॉट यार। देखो, आप जब किसी से प्यार करते हो तो ऐसा नहीं होता कि आप उसका इंतज़ार नहीं करते हो, क्या बात। आप उसका इंतज़ार हमेशा करते हो। वो कौन सा गाना है यार, पूरब पश्चिम का, कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो ये फीलिंग होती है प्यार में एक्चुअली। आप अंत अपने आप चिता पे भी होगे, फिर भी आपकी आंखें इंतज़ार कर रही होंगी। उफ। तो ये होता है, ये प्यार में होता है। तो उस वक्त ये था कि आई वॉज ऑल्सो लाइक कि चलो फिर से शेयर करते हैं एक बारी फीलिंग्स को, अच्छे से शेयर करते हैं मिलके। आफ्टर 10th? आफ्टर 10th, मतलब वही 10th के बाद, जो बोर्ड के रिजल्ट के बाद जो छुट्टियां होती है उसमें। देन आई इनवाइटेड हिम एक प्रॉपर सेटअप करके ओह कि वाओ। हौस खास रोमांटिक, कैसा रोमांटिक। कैसा सेटअप था? सेटअप इन द सेंस कि आई नो अ कैफे ऑफ माय फ्रेंड। तो मैंने उनको वहाँ से सनसेट बहुत प्यारा दिखता है, एंड ही इज़ टू मच इनटू सनसेट्स, आई एम ऑल्सो। तो मैंने उनको सनसेट पे बुलाया। यूजुअली आप नहीं इनवाइट करते हो किसी को, चलो सनसेट पे चाय पे मिलते हैं। जब आप ये कर रहे हो, इट मीन्स देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट इट। तो मैंने जब उनको इस चीज़ के लिए इनवाइट किया, एंड ही वाज तो आल्सो रेसिप्रोकेटिंग। हाँ, ये भी था। ये भी ऐसा था। नहीं है कि वो कहते हैं ना एक तरफा क्या कर रहा प्यार है, क्या कर रहा ऐसा क्या नहीं चल है। रहा है, ये सब ये नहीं, इनटू इट। विद कंसेंट। हाँ, विद Alright, कंसेंट। लेट्स गेट तो बैक। उन्होंने मना नहीं किया। ऑफ कोर्स वो आए, एंड हम बैठे हुए थे, हम बातें कर रहे थे। देयर वाज सनसेट हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस, चाय की 2 प्यालियाँ रखी हुई थी, बातें कर रहे थे। एंड आई यूजुअली क्रिएट सच काइंड ऑफ एनवायरनमेंट जो मैं अपने दिमाग में भी पेंट कर लूँ। आई थिंक पोएट की ये खास बात होती है शायद, मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसी चीज़ें क्रिएट करते हो अपने अराउंड जिनको आप हमेशा पिक्चराइज कर सको। आई नो दोज मोमेंट्स। अगर मुझे कोई पेन और कलर्स दे देना तो आई कैन ड्रॉ, आई कैन पेंट दैट मोमेंट कि कैसा था वो। आई कैन पेंट दैट थिंग कि उसने क्या पहना था, मैंने क्या पहना था,
कैसे बैठे थे, क्या पोजीशन थी, सब कुछ मुझे पता है। तो फिर मैंने उनको ये बात शेयर की कि यार देखो, आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग इज़ हैपनिंग, बट हाँ स्टिल आई हैव द सेम फीलिंग, वही सेम फीलिंग है आपके लिए, नहीं बदल रही हैं वो। वहाँ पे थोड़ा-सा बेटर रिस्पॉन्स रहा एंड ही होल्डेड माय हैंड्स एंड वो वो चीज़ हुई कि आई अंडरस्टैंड यू, मैं समझ रहा हूँ तुम्हें, एंड कुछ चीज़ें हैं जो मुझे केज कर रही हैं, शायद मैं तुम्हारी तरह फ्री नहीं हूँ, आज़ाद नहीं सोच पाता इतना, लेकिन देयर आर फ्यू थिंग्स जो केज्ड हैं, बट स्टिल आई वांट टू सी माई सेल्फ विद यू। उनको ये था, तो दैट वाज़ समहाउ एक्सेप्टेंस, राइट? धीरे-धीरे करके हुआ। तो समहाउ वो ना कि एक दोस्ती के प्रोसेस में धीरे-धीरे वो दोस्ती की सीढ़ियों में पैर रखते हुए मेरे प्रेम के दरवाजे पर आ गए, उनको पता भी नहीं चला, ये वाली चीज़ हुई। क्या बात। तो दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड एंड फिर वो और ज़्यादा हम क्लोज़ होते गए, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, जैसे आप एक पार्टनर से होते हो, एवरीथिंग हैपन। मेरे अंदर आई फाउंड मोर अ फीमेल बॉडी, मोर अ फेमिनाइन एनर्जी। तो वो करके आई वाज़ गिविंग माय बेस्ट टू हिम इन ऑल वेज़ कि मैं उसके लिए बहुत अच्छा हो पाऊँ, मैं उसको हमेशा समझ पाऊँ, जैसे एक गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को करती है या फिर एक बीवी अपने पति के लिए करती है, समहाउ लाइक दैट आई वाज़ क्रिएटिंग एवरीथिंग फॉर हिम। और कैसे, थोड़ा-सा बताओगे? थोड़ा-सा? तो यू नो लाइक एक जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन होता है कितना प्योर होता है, राइट? देयर इज़ अ लॉट ऑफ केयर इन्वॉल्व। आप जब किसी को प्यार करते हो, सिर्फ प्यार करना काफ़ी नहीं होता, प्यार दिखाना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्यार दिखाते नहीं हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा सामने वाले को कि आप प्यार करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मम्मा आपकी परवाह करती हैं तो वो खुल के दिखाती हैं, वो 4 बारी आपको फ़ोन करती हैं, वो आपके लिए खाना बनाती हैं, आप सो रहे हो फिर भी आके आपको उठाएंगी कि चाय पी लो या खाना खा लो, एक्स्ट्रा रोटी देती हैं। वाई? क्योंकि वो अपनी परवाह दिखाती हैं। जिस दिन वो परवाह दिखाना बंद कर देंगी, उस दिन आपको लगेगा कि मम्मा इज़ इग्नोरिंग मी, वो मुझे प्यार नहीं करती, बट वो करती हैं फिर भी। तो प्यार दिखाना बहुत ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। तो आपने कैसे प्यार दिखाया? बाय ऑल मीन्स, लाइक मैंने जैसे बोला, परवाह करना, उनको वक्त देना। समहाउ उनकी ज़िंदगी में भी ऐसा हुआ था कि वो भी अपनी सेक्सुअलिटी को लेकर बहुत एक्सप्लोर कर रहे थे। तो सेक्सुअलिटी बदलती है वक्त दर वक्त, वो इट्स नॉट एट ऑल कांस्टेंट। हो सकता है आपके एक्सपीरियंस आपकी सेक्सुअलिटी को बदल दे। तो उनकी सेक्सुअलिटी भी, ही वाज स्ट्रेट, और किसी लड़के को डेट करना उन्होंने कभी देखा, सोचा भी नहीं होगा शायद। ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू अ बायसेक्सुअल पर्सन एज इन सेक्सुअलिटी। तो अब वो बायसेक्सुअल थे, तो समहाउ उनके लिए चीज़ें मुश्किल थी, मैं समझ रहा हूँ इस बात को, उनके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। लेकिन उन चीज़ों में उनका साथ देना, व्हेन उनका ब्रेकअप हुआ था उससे पहले, तो उनको सपोर्ट देना, वो बहुत ज़रूरी होता है एक पार्टनर का। बहुत सारी चीज़ें ऐसी छोटी-छोटी। तो इट वाज पब्लिक और वाज इट प्राइवेट? वो हम दोनों के बीच की आप बात दोनों थी, के वो बीच? प्राइवेट था। तो आई रियली वांटेड कि हो पाता ये सब कुछ, मैंने हो पाता। हाँ, ये पब्लिकली हो पाता, व्हाई नॉट? यार शादी क्यों ज़रूरी है? शादी इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि शादी रिश्ते को मज़बूत कर देती है, राइट? हम सातों जन्म का रिश्ता यूँ ही नहीं बोलते। दैट इज़ सातों जन्म का रिश्ता जो आपको मज़बूती के साथ स्ट्रॉन्गली होल्ड करता है। एलजीबीटीक्यूआई कम्युनिटीज़ की रिलेशनशिप्स ज़्यादा इसीलिए सर्वाइव नहीं करती क्योंकि वहाँ पे शादी जैसा एक इंश्योरेंस नहीं है, शादी जैसी एक छत नहीं है। शादी होगी तो हमारा रिश्ता और उसमें गहरा कुछ, बनेगा। हाँ, गहरा बनेगा, उसमें कुछ चीज़ें होंगी। फॉर एग्जाम्पल फैमिली की इन्वॉल्वमेंट होगी, राइट? जो बहुत ज़रूरी है। आप सीरियस हो जाते हो ना? हाँ, आप सीरियस हो जाते हो। तो दिस इज़ हाउ। तो वो पब्लिकली तो नहीं था, दैट इज़ द रीज़न। तो प्यार में आपने, आई एम श्योर उस प्यार के जो आपका पल था वो बहुत ही प्योर रहा। तो वो आपने बताया कि ये, मैंने इसलिए पूछा कि ये प्यार था, आपने कहा। तो ये जो प्यार रह जाता है, मन में बहुत सारे जख्म हो जाते हैं। तो मैं अब जानना चाहता हूँ कि उस प्यार की कहानी में पूर्ण विराम कब और क्यों लगा? ओके, तो व्हाट हैपेंड इज़, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, एवरीथिंग वाज़ गोइंग वेल। बस प्राइवेट था, हमारे बीच में था। उस वक़्त तक मुझे समझ नहीं थी इतनी ज़्यादा कि एक्सेप्टेंस क्या होती है, क्यों ज़रूरी होती है एक्सेप्टेंस पब्लिकली, उन सब की समझ नहीं थी। अब मुझसे कोई बोले तो शायद मैं वो रिलेशनशिप, ऐसी रिलेशनशिप प्रोसीड नहीं करूँगा। मैं पहले ही अपने पार्टनर से बोलूँगा, डू यू हैव दैट मच गट्स कि आप पब्लिकली बोल पाओ? अगर नहीं है तो शायद मैं आपके लिए परफेक्ट नहीं हूँ।
ये अब ये समझ आई है, बट उस वक्त नहीं थी। तो जैसे रिश्ता चल रहा था, आई वाज लाइक कि अच्छा ही जा रहा है कि अब आप रिलेशनशिप में आ गए हो, तो हमेशा से मूवीज़ ने हमें ये सिखाया है कि फिर वो हैप्पी एंडिंग ही होती है, सैड एंडिंग तो होती नहीं है। तो वही सब कुछ था दिमाग में कि हाँ, अब तो कुछ ख़त्म नहीं होगा, सब कुछ सही है, एवरीथिंग इज़ गोइंग वेल। जाते थे हम साथ में, घूमते थे, ट्रिप्स करते थे, सोलो ट्रिप्स करते थे, सब कुछ सॉरी, सोलो ट्रिप्स तो अकेले होती है, मतलब वी यूज्ड टू डू ट्रैवल। उसके बाद मैंने सोलो ट्रैवल करना शुरू किया। तो हम साथ में ट्रैवल करते थे अलग-अलग शहरों में, जहाँ पे अपने ना हो, हम वहाँ पब्लिकली होते थे। तो सब कुछ अच्छा था, बट एज डिफरेंस इज़ समथिंग। उनकी शादी होनी थी, एंड वो हमेशा मुझे ये बात रिमाइंड करते थे कि हर्षित, मुझे शादी करनी पड़ेगी। और मैं हमेशा उनसे यही कहता था कि थोड़ा इंतज़ार करो, मे बी क्या पता शादी के अधिकार हो हमारे पास, मे बी हिंदुस्तान बदले, मे बी विचारधारा बदले, शादी के राइट्स। 377 हट गया था ऑफ कोर्स, तो 2018 में 377, हाँ 2018 में, तो 377 हटना एक उम्मीद लेकर आया था कि अगर आप प्रेम करने की उम्मीद देते हो किसी को, तो ऑफ कोर्स शादी करने की भी इजाज़त होनी चाहिए, राइट? आप सिर्फ प्रेम पर पॉज नहीं कर सकते, शादी की अनुमति भी बहुत ज़रूरी है, एक्नॉलेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तो हमें लगा हो जाएगा। तो मैंने उनको ये चीज़ बोली कि अगर शादी के राइट्स मिले तो वील फिगर आउट, कुछ तो करेंगे ना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ बहुत क्लोज्ड वंस होते हैं, हम उनसे चीज़ें शेयर करते हैं कुछ करने से पहले, तो उसको घर पे बहुत फोर्स किया जा रहा था फॉर शादी स्टफ। तो उन्होंने ना अपनी मम्मी को प्राइवेटली ये बात शेयर की कि ऐसा ऐसा सीन है और मैं शादी नहीं कर सकता। बट उनकी मम्मा, शी गॉट लाइक इमोशनल ब्लैकमेल, इमोशनल अत्याचार, तो उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसा बोल दिया उनको कि फिर वो आगे प्रोसीड नहीं कर पाए। मतलब मुझे जो लास्ट कन्वर्सेशन हुई थी, तो उन्होंने मुझे यही बताया था कि यार मम्मा खुद को ख़त्म कर देंगी, राइट? वो आगे नहीं देख सकती मुझे ऐसा। वो नाउ दैट रिलेशनशिप वाज बिटवीन मी, हिम एंड हिज मम्मा। हम She knew तीनों के about बीच the में थे। हाँ, relationship. मेरी उनसे कभी ऐसी बात नहीं हुई इंडिविजुअली, बट हाँ उनको पता है। तो और ये कौन सा ईयर था आपका 10th के बाद जो रिलेशनशिप चल रहा हाँ, है तो ये? इट्स अराउंड 2017, जब 2017 और 18 की बात है, जब आई वाज अबाउट टू एंड माय ठीक है, 12th 2 एग्जाम साल के होते थे। बाद हाँ, की बात है। तो ये जब आप लोग रिलेशनशिप फेज में थे, जैसा कि आपने पहले बताया कि ही वाज एक्सप्लोरिंग थिंग्स, जैसे बाइसेक्सुअली क्या होता है, तो ही वाज एक्सप्लोरिंग, बट आपको उस समय नहीं पता था कि ये एक्सप्लोर है, आपके हिसाब से ही वाज इन लव। तो ये बाद में आपको जब पता लगा, तो कैसा रिएक्शन था कि यार आप सोच के बैठे थे कि दैट ये प्यार है, वो राइट। सोच के बैठे कि मैं तो एक्सप्लोर कर रहा हूँ। ओके, तो नहीं, वो एक्सप्लोर तो नहीं कर रहे थे, और एक्सप्लोरिंग जैसा कोई शब्द नहीं होता मेरे हिसाब से, क्योंकि व्हेन यू डिस्कवर अ सेक्सुअलिटी देन इट इज़ अ सेक्सुअलिटी, राइट? देन यू आर नो लॉन्गर ए स्ट्रेट। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू आर ए स्ट्रेट और आप जाके किसी एक लड़के से रिलेशनशिप बनाते हो, फिजिकली इन्वॉल्व होते हो, देन यू आर नो लॉन्गर ए स्ट्रेट। आप नहीं कह सकते कि यू आर एक्सप्लोरिंग इट, तो आपकी सेक्सुअलिटी बदली। बट जैसे उनकी शादी हुई, हम्म, तो ही मैरिड हाँ, फीमेल, राइट? टू फीमेल, तो नाउ ही वॉज अ बायसेक्सुअल ऑलरेडी, तो उनके पास ये ऑप्शन था कि वो शादी कर सकते थे एक लड़की से। देन थिंग हैपेंड, उनको करनी पड़ी। आई एम नॉट ब्लेमिंग हिम कि उन्हें शादी कर ली, नॉट एट ऑल। करनी पड़ी शादी उनको, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस चीज़ की, उनकी भी। तो उनने शादी की एक लड़की से। और एक्सप्लोरिंग इज समथिंग कि आप एक्सप्लोर तब तक करते हो जब आप खुद को एजुकेट करते हो, लेकिन जब आप उसको एम्पलीफाई कर रहे हो ज़िंदगी में, तब वो एक्सप्लोरिंग नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत लोग आज के टाइम पर इस बात को करके लोगों को डिच करते हैं कि वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग, बट जस्ट एक्सप्लोरिंग इज नथिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, यू आर प्लेइंग विद समवन, यू आर प्लेइंग विद समवन्स इमोशंस। इनके केस में एक्सप्लोरिंग नहीं था, ये बात तो ऑफ कोर्स मैंने खुद की थी, तो सर्कमस्टेंसेस थे जो नेगेटिव थे, हमारे खिलाफ थे। तो कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपके आपके लिए, बिकॉज़ मैं पूछ रहा हूँ इसलिए क्योंकि जो बुलिंग है वो स्कूल में, रैगिंग कॉलेजेस में होती है, तो आई एम श्योर लोग आपसे इंस्पिरेशंस मिलेंगे कि आज आप निकल के इतने निखर के आज हमारे सामने बैठे हैं। तो कोई क्या स्कूल में ऐसा इंसिडेंट था जो कि आपके लिए बड़ा ट्रॉमेटिक था और बहुत ही बुरा था? मैं हमेशा ये चीज़ कहता हूँ कि कुछ दीवारें ऐसी होती हैं जो सबसे ज़्यादा दुख, दर्द, तकलीफ़, चीख पुकार ये सब देखती हैं। स्कूल और कॉलेज की दीवारें वही हैं जो सबसे ज़्यादा दुख और बुलिंग, हरासमेंट
शेमिंग, रेप जैसी चीज़ें, ये सब कुछ देखती हैं। बस वो दीवारें इतनी ऊंची होती हैं कि उनसे बाहर ये चीज़ें आती नहीं हैं। हुआ था, देयर वाज अ इंसिडेंस आई रिमेंबर, मतलब मेजर इंसिडेंस आई एम टॉकिंग अबाउट। आई गॉट harassed by a few of my seniors in the school washroom. अब ये चीज़ें मैं शेयर कर पाता हूँ, आई होल्ड इट स्ट्रांगली, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे हर्षित ये सिचुएशन में हो रहे होंगे, आ रहे होंगे, तो वो भी ये हिम्मत बांधें और लोगों को बताएं, बाहर निकल कर अपने अपने लोगों को एटलीस्ट बताएं कि ऐसा होता है। मैंने नहीं बताया था, जो बहुत बड़ी गलती की थी उस वक्त। तो आई स्टिल रिमेंबर लाइक देयर वर फ्यू पीपल जो ना वॉशरूम में, क्योंकि मेरी हमेशा से आदत रही है, मैं हमेशा से बंद वॉशरूम्स प्रेफर करता हूँ, अदर मैं वॉशरूम जाता नहीं हूँ तो जब तक वो बंद नहीं होती। स्कूल वॉशरूम में जो कई सारी वॉशरूम्स होती है राइट, तो एक वॉशरूम ऐसी थी जो एक्सेसिबल थी जाने के लिए और लोग नहीं थे, तो आई थॉट कि चलो जा सकते हैं, बट वहाँ कुंडी नहीं थी। एंड उसकी वजह से आई गॉट कि चलो ठीक है, थोड़ा सा वो करके, और कोई नहीं था वहाँ पर। इट वाज लाइक छुट्टी हो चुकी थी स्कूल में, बस कुछ लोग थे जो अपनी व्हीकल का इंतज़ार कर रहे थे। आई वेंट आउट देयर, बट अगेन कि वो ना मुझे छोटी आवाज़ें आनी शुरू हुई बाहर से। बट ऑफ कोर्स यू कांट हाइड थिंग्स इतनी जल्दी जल्दी, आप नहीं कर सकते हो राइट। मुझे बाहर से आवाज़ें आ रही है लोगों की, लाइक दे आर लाफिंग एट, और मतलब आई कांट डिस्क्राइब दैट सिचुएशन, कैसा खौफनाक एक्सपीरियंस होगा वो, बट बहुत डरावना। आपको अंदर बाहर से आवाज़ें आ रही कि कोई भी आ सकता है, गेट खोल सकता है, कुछ भी हो सकता है, जल्दी करो जल्दी करो। बट ऑफ कोर्स व्हेन यू आर डूइंग टॉयलेट समवेयर, यू आर डूइंग पी, आप इट्स बायोलॉजिकल थिंग, आप नहीं कर सकते उसको रैप अप कि चलो बस एंटर किया और ख़त्म, नहीं, देयर इज़ अ प्रोसेस राइट। तो आई वाज डूइंग दैट थिंग एंड आई वाज जल्दी जल्दी जल्दी, कोई आ जाएगा कोई आ जाएगा। थिंग हैपेंड लाइक दे पीपल ओपनड अप द डोर, और फिर वो अंदर आके जस्ट टू चेक द सेक्सुअलिटी, जस्ट टू चेक द जेंडर, व्हाट आई एम कैरिंग इन बिटवीन माई लेग्स। और ये होता है, ठीक है, इट्स नॉट हैपेंड विद मी, इट हैपेंस विद अ लॉट ऑफ पीपल। उस वक्त मतलब मैं गुस्सा बहुत हुआ था, क्योंकि मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ कभी कभी इन सब चीज़ों पे। मैं गुस्सा हुआ था, थ्रोड माई बैग वहीं पे ही, और मैं बहुत आउट लाउडली बोला भी उन लोगों से, बट मैं उसके आगे वो चीज़ शेयर नहीं कर पाया किसी से। आई रियली डोंट नो वाई। अब मुझे ऐसा लगता है दे आर पीपल शायद जो समझ पाते हैं मुझे, बट मैं उस वक्त तो नहीं कर पाया। वो आपके वॉशरूम के अंदर आ गए लड़के? हाँ, तो And they try to see. दे वांटेड टू चेक एटलीस्ट लाइक कि क्या है राइट। और ये चीज़ अब मुझे लगता है कि कितना बड़ा कंसर्न है, कितना बड़ा इशू है राइट। अभी लास्ट ईयर 2 साल पहले फरीदाबाद में केस हुआ था आरवी का, इफ़ यू नो आरवी, उनके मम्मा मेरे कांटेक्ट में हैं, आरती मल्होत्रा जी। उन्होंने अपना बच्चा खो दिया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि उनका बच्चा स्कूल में इसी तरह से सेम इसी, मतलब कई बार आपकी स्टोरी सिमिलर हो जाती है, वो आपको बाद में पता चलता है। सेम इंसिडेंट हैपेंड विद आरवी, और वो घर आया, उसने अपनी मम्मा को एक लेटर लिखा पूरा कि मम्मा ऐसा ऐसा हुआ, स्कूल के सीनियर्स ने ऐसा ऐसा काम किया, और उसने 15वां माले से, फरीदाबाद के 15वां माले से कूद कर अपनी जान दे दी बिकॉज ऑफ दैट बुलिंग एंड हरासमेंट। तो दिस इज़ हाउ, इतना सेंसिटिव टॉपिक, इतना सीरियस टॉपिक है ये। अब मुझे लगता है कि आई हैव दैट मच थिंग इन मी कि अब मैं उस चीज़ को होल्ड कर पाता हूँ और उसके लिए बोलता हूँ। बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नहीं बोलते, अंदर ही अंदर कुट जाते हैं, मर जाते हैं। हर्षित, बिकॉज मैंने खुद अभी एक मेड अ वीडियो, एंड वो वीडियो थी प्रांशु के ऊपर, प्रांशु के ऊपर, एंड दैट वीडियो वेंट वायरल बहुत। उसमें आई थिंक 15 और 16 मिलियन पीपल हैव वॉच्ड दैट वीडियो। और वो वीडियो मैंने इसी के ऊपर बनाई थी कि वो जो लड़का था प्रांशु, वो उसको मेकअप करना पसंद था, और उसने दिवाली पे वीडियो बनाई, मेकअप किया, बहुत अच्छा मेकअप किया। उसके बाद हुआ ये कि उस बच्चे को दिवाली वाली वीडियो पे इतना ट्रोलिंग हुआ कि उसने सुसाइड कर ली। कैसे? बंद करके कमरे में खुद को लटका लिया, और वो बच्चा मर गया। मेरे को जब मैंने पढ़ा तो मुझे, तो फिर मैं ना एक जानबूझ के क्या करता हूँ, कमेंट्स पढ़ता हूँ, कि मुझे ऐसा होता था कि मुझे बस, मेरे मन में क्या था कि लोगों के मन में कितना वो होगा, लोगों को कितना बुरा लग रहा होगा जिन्होंने ट्रोल किया है। बट मुझे बुरा ये लगा, लोग कमेंट कर रहे थे अच्छा हुआ मर गया साला, अच्छा हुआ धरती से बोझ कम हुआ। तो इसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई और मैं बहुत शॉक्ड था। तो मैं हर्षित चाहता हूँ, बिकॉज बहुत बच्चे ऐसा एक्सट्रीम स्टेप लेते हैं, उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो आज उस बुलिंग का शिकार हैं, जो आज सोच रहे हैं कि मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देनी चाहिए? यार आई एम कम्प्लीटली एग्री विद यू, और कमेंट सेक्शंस आर हॉरिबल
अभी के लिए। तो आप देखोगे कमेंट सेक्शन तो आपको यही लगेगा कि यार भाई इंसानियत गई कहाँ है, का क्या हो क्या गया लोगों को, कैसे इतने अंधे हो सकते हो आपकी, आपको किसी की पड़ी नहीं है, आपको किसी के इमोशंस की नहीं पड़ी है, आप खुद को धर्म का फ्लैग बेरर बताते हो, आप खुद को धार्मिक बताते हो, एट द सेम टाइम यू विल फाइंड पीपल, आई एम नॉट सेइंग दिस थिंग कि एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर के, बट यू विल फाइंड पीपल कि उन्होंने अपनी बायो में बड़े बड़े पीर फकीर भगवानों का नाम डाल रखा है, राइट, उनके टाइटल्स डाल रखे हैं, एट द सेम टाइम द पीपल आर कमेंटिंग सच काइंड ऑफ स्टफ। मैंने खुद सोशल बुलिंग झेली है, आई नो यार। ऐसी सिचुएशन में ना मेरे हिसाब से हमें शेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जब तक चीज़ें शेयर नहीं करते हो तब तक ये होता है, बट लोग डरते हैं ना, डरते हैं। वो सोचते हैं कि वो क्या हाँ। सोचेगा, या मैं किसी को भी बताऊं, कोई जैसे मैं मम्मी को बताऊं, मेरी थप्पड़ मार देगी या I know. कुछ भी हो, वो बंदा घुटता है अंदर अंदर, तो वो कैसे निकले? यार इन द फॉर्म ऑफ आर्ट मैंने जो कला से सीखा है, क्योंकि मैंने भी यही किया है, आई कैन टेल अबाउट माई एक्सपीरियंस उसमें। तो कला आपकी कन्वर्जेशन को बहुत ईजी बना देती है। आपकी कला कुछ भी हो सकती है, माइट बी आप पेंट करते हो, माइट बी आप डांस करते हो, माइट बी आप पेंटर नहीं हो, आप आर्टिस्ट नहीं हो, बट स्टिल यू कैन पेंट योर इमोशंस, स्टिल यू कैन ट्राई टू पुट योर वर्ड्स, आप लिखने की कोशिश कर सकते हो उन इमोशंस को एक पोइट्री के Well आर्ट said. फॉर्म में। आप उस कला के ज़रिए लोगों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप जाकर क्लियरली पूरी स्टोरी बता दो, बट इन द फॉर्म ऑफ आर्ट अब जब आप बताओगे ना, आप हल्का फील करोगे, एट लास्ट आप करोगे। फिर आप हो सकता है कि आज आप आर्ट के फॉर्म में कर रहे हो, कल आप डायरेक्टली बात करोगे, ये भी हो सकता है। तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत डरावने हैं, ये मत करो यार। सुसाइड इज़ नॉट द ऑप्शन, शेयरिंग इज़ द ऑप्शन। शेयर करो लोगों से। आई एम श्योर अबाउट देयर आर पीपल यार। मैंने कितनी बारी ये भी किया है कि जब कोई नहीं होता है तो मेरे पेट के साथ में कन्वर्सेशंस करता हूँ, यू नो आज क्या हुआ, यू नो दैट गाय वाज सो सेक्सी, मतलब ऐसी ऐसी बात मैं कर लेता हूँ कि मज़ा आता है उसके साथ बात करने में। प्लांट्स, मुझे गार्डनिंग का बहुत शौक है, मैं पेड़ों से बातें करने की कोशिश करता हूँ। नाउ आई फील रिस्पॉन्सिबल, आई फील लाइक अ पेरेंट कि मेरे बच्चे हैं बहुत सारे 15-20 जो बालकनी में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, मुझे जाके उन्हें पानी देना है, उनसे थोड़ी देर। तो दिस इज़ हाउ यू कैन अपने इमोशंस को थोड़ा सा वो करने की कोशिश कर सकते हो, राइट? तो स्कूल में 9th में हमने डिस्कवर किया अपनी सेक्सुअलिटी, उसके बाद एक लव स्टोरी होती है, तो उसके बाद मैं चाहता हूँ हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके साथ आपने कब ये चीज़ शेयर करी अबाउट योर सेक्सुअलिटी, और उनका क्या रिएक्शन था, रिश्तेदारों ने कैसे उसको एक्सेप्ट किया? ये बहुत बड़ा आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ माइन। तो यहाँ पर हम सोशल बुलिंग की भी बात करेंगे जो आपने पूछा था, क्योंकि आर्ट समवेयर जो मेरा पहला कंटेंट जो अनफिल्टर्ड रहा है, जो मेरी पहली लव स्टोरी इतना आउट लाउडली शेयर की थी मैंने, उसका वक्त था कि अब वो सोशल मीडिया पर आनी थी, राइट? वो वीडियो लाइव होनी थी। और ये कब की बात है? ये है अगस्त की बात है शायद, लास्ट ईयर, हाँ 2023 अगस्त। हाँ 2023 अगस्त की बात है, नहीं अगस्त या सितंबर, समहाउ आई एम नॉट श्योर अबाउट डेट्स, बट हाँ ऐसी कुछ बात है। वो वीडियो लाइव होनी थी। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दादा और दादी दोनों ही नहीं रहे थे। So sorry. लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ मार्च आई लॉस्ट माई दादाजी, एंड इन मंथ ऑफ जुलाई कहानियाँ जब हुआ था, कहानियाँ शोकेस, उसके बाद में ही थोड़े दिन बाद आई लॉस्ट माई दादी। तो वो दोनों लोग नहीं रहे, एंड दे वर द ह्यूज सपोर्ट मेरी ज़िंदगी में। उनके बारे में मैं बात करूँगा आगे, बट दे वर द ह्यूज सपोर्ट। तो अब वो नहीं थे और वीडियो अब लाइव हुई थी कि अब तो देयर इज़ नो वन। मुझे ऐसा लग रहा था कि दादी हैं तो दादी विल बी समवेयर, कि पीछे से मेरे पास एक बैकअप है, लेकिन वो वीडियो लेट आई। कहानियाँ में तो हर कोई नहीं था, उनको भी नहीं पता था मैंने क्या परफॉर्म किया है, और चीज़ें जब यूट्यूब पे जानी होती है तो आप उनकी ग्लिम्स भी शेयर नहीं करते हो, तो किसी को नहीं पता था कि हुआ क्या। बस उन्हीं लोगों को था जो वहाँ आए थे ऑडियंस बन के। बाकी अब वो चीज़ जब लाइव हुई यूट्यूब पर और वो सोशल मीडिया पर गई, आई स्टार्टेड टेकिंग ट्रोलिंग, सोशल बुलिंग, क्योंकि जब आप इमोशंस अपने शेयर कर रहे हो कि एक लड़की नहीं लड़का था, और जब आप इश्क की बात कर रहे हो, एक लड़के के लिए कविताएं कर रहे हो, प्रेम की बात कर रहे हो, तो भाई लोगों का अलग ही भूचाल मचा हुआ था कमेंट सेक्शन पे। एंड देयर वर फ्यू बिट्स जो वायरल हो गए थे बहुत ज़्यादा, उस पर बुलिंग आना चालू हुआ। तो देयर वाज अ कमेंट, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था बुलिंग वाले कमेंट से, इवन दो मुझसे कोपल दी टेपरटेल आस्क्ड मी कि हम कमेंट सेक्शन ऑफ कर सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा तुम्हें हैम्पर कर रहा हो तो। मैंने बोला नहीं यार, लेट पीपल सी, मतलब मेरे जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं ना उनको देखने दो एक बार, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम पब्लिकली, फॉर एग्जांपल इफ़ आई टॉक अबाउट प्रांशु और आरवी, हो सकता है उनके कमेंट सेक्शन को देख कर मेरे जो अपने लोग हैं वो लोग रिलेट ना कर पाए,
लेकिन जब मेरे कमेंट सेक्शन को लोग देखेंगे, मेरे अपने लोग देखेंगे, तो वो रिलेट कर पाएंगे कि मेरे अपने के साथ हो रहा है, राइट? इसी वजह से मैंने कमेंटिंग को ऑन रखा और बहुत भयंकर गंदे कमेंट्स, मतलब हर दिन आई स्टिल रिमेंबर जब वीडियो वायरल हो जाती है तो सुबह उठते के साथ ही ऊपर कमेंट पॉपअप कर रहा होता है, राइट? तो बेसिकली कैसे कैसे कमेंट्स आते थे? बताता हूँ मैं। तो अ लॉट ऑफ कमेंट्स वर देयर गंदे कि सेम काइंड ऑफ कि मर जाना चाहिए, ये लोग एलियन है, पिंक पहना है तो गे है, क्योंकि उस दिन जब मैंने कहानियाँ में परफॉर्म किया तो आई वाज वेयरिंग पिंक कुर्ता, मेरा फेवरेट, एंड बालों में मैंने फूल लगाया था। आई डिड एवरीथिंग दैट आई वांटेड टू डू, बहुत ऐसे करके पिंजरे तोड़ने थे ना? पिंजरे तोड़ने थे, राइट? तो आई डिड एवरीथिंग, बट सोशल मीडिया पे हर तरह की ट्रोलिंग हो रही थी, शेमिंग वाज देयर कि लगता है कपड़े हैंगर पे टांगे गए। खैर बॉडी शेमिंग हर कोई फेस करता है, बट ये सारे फैक्टर्स चल रहे थे कमेंट सेक्शन पे। बट एक कमेंट था जो मुझे बहुत ज़्यादा हिट कर गया, दैट वाज लाइक कि कुछ भी नहीं था उस कमेंट में, दैट वाज नॉट अ बिग कमेंट, सिर्फ एक कमेंट था जिसमें लिखा था पेरेंट्स, और बगल में एक दिल बना हुआ था और वैसे टूटा हुआ था। ओह! समझ रहे हो कि एक ट्रोलर ने कितनी बड़ी बात बोल दी आपको हिट करने के लिए? मतलब एक छोटे से कमेंट ने कितनी बड़ी बात कर दी है। वो बड़े-बड़े कमेंट मर जाओ, ये कर लो, वो कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट उस कमेंट ने मुझे बहुत हिट कर दिया। मुझे ऐसा लगा कि फक, मैंने गलत कर दिया। मुझे नहीं करना चाहिए था। ऑफ कोर्स बीइंग अ पेरेंट कितना बुरा लगेगा, और मैं पूरे पर्सपेक्टिव सोचता हूँ। तो मैं पेरेंट के पर्सपेक्टिव से भी सोच रहा था समहाउ कि एक मम्मी-पापा को कैसा लगेगा। तो मैं उनके पर्सपेक्टिव से जब सोच रहा था तो मुझे यही लगा कि नहीं, आई डिड रॉन्ग, गलत कर दिया मैंने, नहीं करना चाहिए था मुझे। और इस बात को मैंने बहुत ट्रॉमा की तरह ले लिया। जेन्युइनली बहुत लंबे वक़्त तक वो मेरे साथ चला है वो एक कमेंट। तो आपने जब ये कमेंट पढ़ा, आपका क्या रिएक्शन था उसको देख के? राइट, तो ये क्योंकि इतने सारे कमेंट में से ये कमेंट सबसे ज़्यादा हिटिंग था मेरे लिए, जी। एंड मुझे समझ नहीं आ रहा था, ये 2-3 दिन मुझे प्रोसेस करने में लग गया। लेकिन मेरी बहन शी वाज़ ऑब्जर्विंग चेंजेस इन मी, कुछ तो हो गया है, कुछ क्या तो बात चेंजेस हुई थे? है। आपको क्या हो रहा था? चेंजेस इन द सेंस लाइक जब आप डिप्रेस्ड होते हो, जब आप थोड़ा-सा किसी बात को बार-बार सोच रहे होते हो, तो आपकी एक्टिविटीज़ तो आप बदल डिप्रेशन जाती में हैं। गए थे? हाँ, उस वक़्त एक कमेंट आपको कर सकता है ऐसा। तो मेरी कॉन्स्टेंटली वही चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी, और वो कहीं न कहीं मेरी ज़िंदगी में भी दिख रहा था, ठीक है? तो उन्होंने ही मुझसे पूछा कि व्हाट हैपेंड, सब ठीक है? एवरीथिंग इज़ फाइन? इट्स लाइक हाँ, ठीक है, सब कुछ ठीक है। देन आई शेयर्ड विद वन ऑफ माय फ्रेंड ऑल्सो, अपनी दी से भी ये बात शेयर की कि मुझे ऐसा कमेंट आया और वो बहुत ज़्यादा मुझे हज़ल-बज़ल दे रहा है दिमाग में। तो फिर उन्होंने कहा कि घर पे बात करो, ओनली द ऑप्शन, मम्मी को कॉल करो और बात करो। अब तक मेरी बात हुई नहीं थी मम्मी से आफ्टर स्टोरी मेड लाइव, ठीक है? मुझे पता था कि सुना तो होगा घर वालों ने, हुँ। परिवार वालों ने, रिश्तेदारों ने, सबने ही सुना होगा, बट किसी का कोई रिएक्शन नहीं था कि ना ही ये किसी ने फ़ोन करके कहा कि मेरे घर से निकल जाओ, ना ही ये किसी ने फ़ोन करके कहा कि हम बाहें फैलाकर स्वागत कर रहे हैं कि तुम शादी कर लो हुँ। लड़के से, ये भी नहीं। वेरी कैज़ुअल, वेरी कांस्टेंट एक रिएक्शन था और घर अभी वालों तक का। घर वालों को ये था कि दैट हर्षित इज़ अ बॉय, हाँ। दैट्स इट। ऑफ कोर्स, मतलब कि आई एम अ बॉय, बट वही कि आई एम अट्रैक्टेड टू अ बॉय, ये मतलब मेरे इमोशंस एक लड़के के लिए आते हैं। सेक्सुअलिटी के आई बारे में एम अ नहीं गे, पता था। ये नहीं पता नहीं था पता। उनको। तो ये चीज़, लेकिन मुझे समहाउ ये लग रहा था कि कांस्टेंट रिएक्शन है, शायद इतना घर वालों को बुरा लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी व्हेन आई कॉल्ड मम्मा। और ये कौन-सा और ईयर की बात है? ये अभी की बात है जब स्टोरी लाइव हुई, 2023 2023 की। 2023 में मम्मी, आफ्टर हाँ। स्टोरी यू वेंट कॉल्ड लाइव। मम्मा आफ्टर दैट हाँ, कमेंट। तो मम्मी, यार मतलब मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी कि मैं कॉल करूँगा और मम्मी की इधर से गाली पड़ेगी, तुमने क्या किया, राइट? मतलब वो जो आप सोच लेते हो दिमाग में, बट मम्मी का नॉर्मल, क्या कर रहे हो, खाना खाया कि नहीं खाया, ऑफिस कैसा चल रहा है, काम कैसा चल रहा है, सब कुछ ना, ये बातें मम्मी ने की। तो मुझे फिर मैंने कुछ बात की नहीं उसके आगे, मैंने चुपचाप बात की कॉन्स्टेंटली और फ़ोन रख दिया। देन आई थॉट कि कितना नॉर्मल है पेरेंट्स के लिए इस बात को, मतलब मेरे पेरेंट्स को इस बात को लेना। ऑफ कोर्स सबके हुँ। पेरेंट्स ऐसे नहीं हो सकते। मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जिनको 13-13 साल की उम्र में लात मार के निकाल दिया गया है घर से। इस वो वजह से? अबाउट द सेक्सुअलिटी, अबाउट द जेंडर। ट्रांसजेंडर इतना ज़्यादा स्ट्रगल क्यों फेस करते हैं? क्योंकि जब आप किसी को बहुत कम उम्र में सड़क पे ले आओगे, उनके घर वाले उनके साथ नहीं है, 13 साल 12 साल की उम्र में वो रोड पे आएंगे तो क्या करेंगे वो? आप नौकरियां भी नहीं दे रहे हो, आप जॉब्स नहीं दे रहे हो, आप उनको लायक नहीं समझते हो कि वो जॉब करेंगे, तो एट लास्ट उनको रेड लाइट पे जाना पड़ेगा ना। एट लास्ट दे हैव टू बेग ना, उनको तो भीख मांगनी पड़ेगी। और क्या ऑप्शन होगा? आप कहते हो कि एक ट्रांसजेंडर पर्सन सिर्फ 2 तरीके से होते हैं, कि तो वो रेड लाइट पे काम करते हैं, कि तो वो सेक्स वर्क करते हैं।
क्यों करते हैं ये किसी ने नहीं ध्यान दिया है, क्योंकि आप करवाते हो, आप मौका ही नहीं देते हो ना उनको कहीं और काम करने का। एक इंसान जिसकी सेक्सुअलिटी लड़कियों जैसी है या वो गे खुद को डिफाइन करता है, बहुत रिफ्लेक्टिव है, वो बहुत एक्सप्रेसिव है, राइट, वो ऑफिस जाता है तो वो भी वहाँ पे बुलिंग फेस करता है क्योंकि वो लड़कियों की तरह दिख रहा है। आई डोंट नो व्हाई लड़की शब्द क्या आपके लिए मजाक बन गया है। लाइक एक बारी आप थोड़ा ध्यान से सोचो इस बात को, थोड़ा गौर तो फरमाओ कि वो लड़की आपकी बहन भी, लड़की, आई एम टॉकिंग अबाउट फेमिनाइन एनर्जी, वो लड़की आपके लिए मम्मी है, वो लड़की आपके लिए बहन है, आप इतनी इज्जत देते हैं उनको, आपकी पत्नी है, बट एट अ सेम टाइम आप किसी को लड़की लड़की बोलकर हंस रहे हो, उसका मजाक उड़ा रहे हो। इज इट अ गाली फॉर यू? या आपके लिए गाली है क्या? या आपके लिए कोई मजाक का टॉपिक है? ऑफ कोर्स नॉट। ये ऐसे ही लोग हैं जिनके लिए फीमेल स्टिल एक मजाक है, फीमेल शब्द स्टिल, अगर वो उनको मौका मिले तो वो रेप करना ना छोड़े। ऐसे ही लोग हैं वो जो मजाक उड़ाते हैं मेरे हिसाब से। तो वहाँ मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी फैमिली बहुत, दे आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन के आओ टेबल पे सेक्सुअलिटी पे चाय पे चर्चा करें। वो ये नहीं करेंगे। वो शायद उन्होंने इतना स्पेस बना के रखा हुआ है कि वो खुले दिल से ऐसे स्वागत कर रहे हैं और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। दी थिंग्स आर वेरी नॉर्मल। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कि बात नहीं कर रहे बात हैं नहीं वो। कर रहे हैं। वो समझते हैं, वो रिस्पेक्ट करते हैं। अगर मेरे बाल बड़े हैं, अगर मैंने साड़ी पहनी है कितनी बार, राइट, वो कभी भी ऑफेंसिव नहीं होते कि तुमने साड़ी क्यों पहन ली, तुमने बाल क्यों बड़े कर लिए, या फिर ये क्यों, वो क्यों कर लिया। नो, दे आर वेरी एक्सेप्टिंग। आपने जैसे बात करी थी पहले कि आपके दादा दादी जी बहुत प्यार करते थे, आपने जब डिस्क्लोज किया, सब कुछ किया, बहुत सपोर्टिव थे। तो इट्स हार्ड टू बिलीव कि आपकी करंट पेरेंट्स की जनरेशन से पहले वाली जनरेशन भी इतना अवेयर और कॉन्शियस थी कि हाउ टू डील विद थिंग्स। तो आप जैसे दादी के साथ अपने सब कुछ शेयर करते थे, आपने सारे नेगेटिव्स पॉजिटिव्स बताए होंगे। टू डील विद ऑल दिस और आपके अंदर और कॉन्फिडेंस जगाने के लिए उन्होंने आपको कोई मंत्र दिया। ओके, थोड़ा सा ऑफ कैमरा हमने बात करी, तो मंत्र के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या था, व्हाट इज इट Sure. अबाउट? बिल्कुल। अरे तो दादा दादी मेरी ज़िंदगी के सबसे अच्छे दोस्त रहे हैं। मतलब दादा दादी, हम अगर ये कहें कि वो एक ऐसे बूढ़े बरगद होते हैं जिनके नीचे हम छोटे छोटे पौधे उगते हैं, तो वो बूढ़े बरगद की तरह होते हैं हमारे दादा दादी, नाना नानी। ज़िंदगी के सबसे पहले स्टोरी टेलर्स होते हैं हमारी ज़िंदगी के, राइट। तो मैंने अपनी दादी से बहुत कहानियाँ सुनी हैं, बहुत किस्से सुने हैं। एंड दादा दादी बीन समवन कि उनके आगे मुझे कभी फ़िल्टर की ज़रूरत पड़ी ही नहीं, ठीक है। मतलब मैं आई एम अ पर्सन जो मम्मी पापा के ज़्यादा क्लोज़ नहीं, अपने दादा दादी के ज़्यादा क्लोज़ रहा है। तो वो बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे। एंड थिंग हैपेंड जब मेरी रिलेशनशिप ख़राब हुई, उसके बाद देयर वाज़ अ पॉइंट जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, बहुत अकेला था, राइट। कहते हैं कि अकेलापन तब नहीं होता जब आप अकेले होते हैं। अकेलापन तब होता है जब हर कोई आपके पास हो, सिर्फ वो ना हो जिसकी आपको तलब है। और उस वक्त मुझे मेरे पार्टनर की बहुत ज़्यादा तलब थी और मैं बहुत ज़्यादा अकेलेपन के अंधेरे में घिर रहा था एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ये बात शायद दोस्तों को नहीं समझ आ रही थी, मेरे मम्मी पापा को नहीं समझ आ रही थी, भाई बहनों को नहीं आ रही थी, बट मेरे दादा दादी को आ रही थी कि कुछ तो हुआ है, ठीक है। भले ही उनको मैंने शेयर ना किया हो, बट कुछ तो हुआ है। तो मे बी उसको करके या फिर रैंडमली मेरी दादी ने एक दिन मुझसे बोला कि हर्षित, मैं ना थोड़ा पढ़ नहीं पा रही हूँ किताबों को, तो मुझे दुर्गा सप्तशती पढ़ के सुना दोगे? मैं देख नहीं पा रही हूँ क्लियरली, तो मुझे पढ़ के सुना दो। मैंने बोला ठीक है। तो वो शक्ति, आदि शक्ति माँ की बहुत बड़ी भक्त थी, तो उनकी बहुत पूजा पूजा करती थी। तो उन्होंने दुर्गा सप्तशती से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया और मैंने एक दिन उनको ये पाठ पढ़ के सुनाया। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज्ड कि यही सारे तो सवाल थे मेरे अंदर, राइट। जब मैंने वो मंत्र पढ़ा, लाइक दुर्गा सप्तशती शुरू ही यहीं से होती है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मतलब वो देवी जो शक्ति के रूप में हर किसी के अंदर विराजमान है, उन देवी को हम सत सत प्रणाम करते हैं, उन देवी को हम सत सत नमन करते हैं। शक्ति के रूप में सब में विराजमान है। या देवी सर्वभूतेषु, हर एक इंडिविजुअल में, हर एक लिविंग बीइंग में शक्ति विराजमान है। हो सकता है वो शक्ति किसी के शरीर में ज़्यादा हो, राइट। ये साइंटिफिकली, मैथोलॉजिकली, रिलीजियसली, स्पिरिचुअली हर तरीके से प्रूवन है कि एक बॉडी मेल और फीमेल से बनती है, राइट। एक इंडिविजुअल के अंदर मेल और फीमेल दोनों होते हैं। माइट बी पॉसिबल मेल किसी के अंदर ज़्यादा है, फीमेल किसी के अंदर ज़्यादा है, वो एलिमेंट ज़्यादा है। तो क्यों ना यार उस शक्ति को खुल के एक्सेप्ट करें, क्यों ना उसे सेलिब्रेट करें यार, क्यों ना गले लगाएं उसको, है ना। वो मैंने
दुर्गा सप्तशती से सीखा पूरा। दुर्गा सप्तशती बीइंग समथिंग जो सब कुछ मुझे सिखा गई एक पल को। मोहब्बत करना, मुझे खुद से मोहब्बत करना सिखा गई। इट वॉज अ आईना टू मी, इट वॉज अ मिरर टू मी। मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद को देख पा रहा हूँ उन श्लोक में, उस किताब के मंत्रों में। मैं फील कर पा रहा हूँ खुद को, एक फीमेल एनर्जी क्या है। अभी तक मुझे ना बहुत बुरा लगता था जब मुझे कोई लड़की बोलता था। तो जब मुझे स्कूल में लोग दीदी बोलते थे या कोई लड़की बोलते तो मुझे बड़ा बुरा लगता था कि वाई यू सेड दैट, क्यों, मुझे बुरा लग रहा है। बट जब मैंने दुर्गा सप्तशती को डिस्कवर किया तब मुझे समझ आया फेमिनाइन एनर्जी होती क्या है। तब मुझे समझ आया कि आप जिसका मजाक उड़ा रहे हो वो क्या चीज़ है। वो सर्वोपरि है, वो सबसे बड़ी है, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। शिव भी शक्ति के बिना अधूरे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। और वो मैंने बात समझ ली थी एंड दादी वाज टू मी जिन्होंने ये बात मुझे समझाई। तो और दुर्गा सप्तशती अब भी मैं पढ़ता हूँ। आज हर्षित, इसका मतलब ये जो राज है इस कॉन्फिडेंस का, उसके पीछे माँ दुर्गा का ऑफ कोर्स, आशीर्वाद है। यस। बहुत अच्छा। तो Indeed. हर्षित, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि अब तो आपने उस चीज़ को क्रैक कर लिया कि बुलिंग जब होती है या लोग कुछ मजाक उड़ाते हैं तो हमें कैसे डील करना चाहिए। आपने मेंटली तो ये समझा कि मेरे अंदर एक फीमेल है, मेरे अंदर वो फीलिंग्स हैं। तो क्या आपने फिजिकली भी कुछ अपनी बॉडी में चेंजेस देखे? यार फिजिकली तो चेंजेस नहीं देखे। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे शायद मैं जेंडर और सेक्सुअलिटी को क्लियर कर दूँ। जेंडर बाय बर्थ असाइन होता है। जेंडर वो नहीं होता कि आप पैरों के बीच में कौन सी योनि कैरी कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता। एक रूह अपने आप में जेंडर लेती है। रूह का एक जेंडर होता है। रूह कैसा फील कर रही है, माइट बी पॉसिबल मैंने शरीर एक लड़के का पाया है बट मेरी जो रूह है वो फीमेल है। मैं खुद को कैद पा रहा हूँ इस गलत शरीर में, राइट। वो एक जेंडर है। ट्रांसजेंडर, जब हम ट्रांसजेंडर की बात करते हैं, यहाँ पे ट्रांसजेंडर समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम नहीं समझते कि उनका जेंडर क्या है, उनके सेक्सुअल ऑर्गन में कोई फ़र्क है या फिर क्या है। माइट बी पॉसिबल सेक्सुअल ऑर्गन में कोई फ़र्क ना हो बट वो अपने आप को एक गलत शरीर में कैद पा रहे हैं, जो कि है वो एक फीमेल है बट वो एक मेल शरीर में खुद को कैद पा रहे हैं, या वो एक मेल है फीमेल शरीर में खुद को कैद पा रहे हैं। नाउ वी हैव ट्रांसफॉर्मेशन इन द ऑप्शन। आपने सुना होगा लोग ट्रांसफॉर्मेशन, जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन करा लेते हैं। अब ये ऑप्शन है बट पहले नहीं होता था। इंटरसेक्स, इंटरसेक्स वो लोग होते हैं जिनके सेक्सुअल ऑर्गन में लाइक दे हैव मेल एंड फीमेल बोथ काइंड ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन। माइट बी अंडर डेवलपमेंट या फिर फुली डेवलप वो नहीं होते। दोज पीपल आर इंटरसेक्स, जिनमें दोनों सेक्स पाए जाते हैं, मेल और फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। दो ज़्यादा इंटरसेक्स, जिनको बर्थ के साथ ही लोग समझ जाते हैं कि वो किन्नर है या वो हिजड़ा है या फिर वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का है। सुना होगा आपने कि बाय बर्थ लोग मातम हो जाता है लोगों के, भाई किन्नर ने जन्म ले लिया, राइट। बट लेकिन वो लोग कतराते नहीं है किन्नर को बुलाना अपने घर में जब कोई बच्चे का जन्म होता है ब्लेसिंग्स के लिए, राइट। तो वो लोग इंटरसेक्स होते हैं जिनको हम बाय बर्थ समझ जाते हैं कि वो ट्रांसजेंडर है। बट वो लोग जो खुद को गलत शरीर में कैद पाते हैं वो भी ट्रांसजेंडर होते हैं, बट वो लेटर ऑन द लाइफ पता चलता है। धीरे धीरे करके जब हम कुढ़ने लग जाते हैं, शरीर में बंधने लग जाते हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता, देन देयर इज़ अ वे ऑफ जेंडर ट्रांसफॉर्मेशन। अपने शरीर को बदल देते हैं, हम अपना जेंडर ट्रांसफॉर्म करवा लेते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रांसजेंडर थ्रू सर्जरी। थ्रू सर्जरी। सेक्सुअलिटी क्या होता है? सेक्सुअलिटी इज समथिंग, आपने सुना होगा गे होना, लेस्बियन होना, बाइसेक्सुअल होना, पैनसेक्सुअल होना, होमोसेक्सुअलिटी, हेट्रोसेक्सुअलिटी, दीज आर द सेक्सुअलिटीज। आप अगर हेट्रोसेक्सुअल है, और सेक्सुअलिटी ये भी होती है खुद को आप कैसे कैरी कर रहे हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम कैरिंग माई सेल्फ लाइक अ फीमेल, मुझे फेमिनाइन एनर्जी को सेलिब्रेट करना अच्छा लग रहा है, तो दैट माइट बी माई सेक्सुअलिटी, राइट। गे होना इज़ ऑल्सो अ सेक्सुअलिटी, जब आप सेक्सुअली किसी पर्सन, किसी लड़के से अट्रैक्ट हो रहे हो, दैट इज़ अ गे। लेस्बियन, जब एक लड़की किसी सेक्सुअली लड़की से अट्रैक्ट होती है, दैट इज़ अ लेस्बियन। बाइसेक्सुअल आर द पीपल जो लड़का और लड़की दोनों में सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हैं। यहाँ पर हम सेक्सुअलिटी की बात कर रहे हैं, जब हम सेक्सुअली किससे अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दैट इज़ डिफरेंस। सेक्सुअलिटी सब में होती है, इट्स वेरी कॉमन, बट जेंडर देयर आर मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर। तो यार मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपको, वैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसे कभी ऐसे दिक्कत नहीं आती कि जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं या फिर रिकमेंडेशंस या रिकग्निशंस नहीं मिल पा रही है एक डेली रूटीन में अगर हम चले तो? राइट यार, मैंने वैसे जॉब के लिए तो कभी टचवुड ऐसा स्ट्रगल नहीं देखा कि मुझे जॉब नहीं मिल रही है, बट मैंने
बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं ट्रांसजेंडर स्पेसिफिकली, या फिर वो लोग जो बहुत रिफ्लेक्टिव होते हैं, जैसे मैं बहुत रिफ्लेक्टिव हूँ, बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, राइट, अपनी फेमिनाइन एनर्जी को लेकर. जी। इट्स नॉट एट ऑल ईजी टू कैरी दैट फेमिनाइन एनर्जी इतना प्राउडली. तो जब आप वो करने लगते हो तब फिर आप फेस करते हो ऐसी प्रॉब्लम्स, क्योंकि लोगों ने इतना स्पेस नहीं बना रखा है, शायद इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं दे रखी है. तो मैंने जॉब को लेकर स्ट्रगल तो फेस नहीं किया ज़्यादा, लेकिन मैंने लोगों को करते हुए देखा है, वेयर लाइक दे आर नॉट गेटिंग जॉब बिकॉज ऑफ द सेक्सुअलिटी, बिकॉज ऑफ द जेंडर. मैंने जो फेस किया है वो ये फेस किया है कि जॉब मिलने के बाद आप जब ऑफिस में जाते हो तो आपको एलियन की तरह ट्रीट किया जाता है. ये मैंने फेस किया है. ऑफ कोर्स ये भी स्ट्रगल है अपने आप में, बिग और कैसे स्ट्रगल. आप एलियन की तरह ट्रीट किया जाता जैसे है? आप फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस में हूँ, राइट, 15-20 नजरें आपको घूर रही होती है. आई डोंट नो व्हाई, मे बी पॉसिबल, हाँ मैंने कुछ अलग किया हुआ है, कुछ थोड़ा अलग अटायर पहना हुआ है, या फिर हो सकता है मैंने लड़कियों की तरह मेकअप कर लिया है, मैंने लिपस्टिक लगाई. दैट इज जस्ट अ थिंग, ठीक है. इसमें आपको लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराने की जरूरत नहीं. हो सकता है मैं अच्छा लग रहा हूँ, आप आके कॉम्प्लीमेंट दे दो यार, इट्स ओके, बट उनको स्ट्रेंज तो मत फील कराओ कि क्या हो गया, मतलब कुछ गलती कर दी क्या मैंने. तो ये मैंने फेस किया है. मुझे डर लगता है क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ऐसी कहानियों से होकर गुजरते हो जहाँ पे आपने बहुत कुछ ऐसा फेस किया है, तब आपको डर लगता है किसी को हक करने में भी. बहुत True. लंबे वक्त तक मुझे अपने मम्मी पापा को हक करने में भी अभी भी समहाउ मुझे डर लगता है. आई डोंट नो व्हाई, आई फील अ लिटिल बिट अनकंफर्टेबल. मुझे पता नहीं क्यों होता है ऐसा, बट होता है. और मैंने जब ये थोड़ा अपने आसपास और लोगों से जब मैं मिला, मैंने एक्सप्लोर किया, तो सबको होता है. मतलब जो लोग ऐसी कहानियों से निकले हैं, रीज़न बिहाइंड क्योंकि हमने इन्वायरमेंट ऐसा क्रिएट कर दिया. और ऑफिस में भी जब आपको ऐसा लग रहा है कि लोग आपको घूर रहे हैं चारों तरफ से, तो यू विल फील अनकंफर्टेबल लिटिल बिट. एट लास्ट हो सकता है आप जॉब से रिजाइन कर दो, चले जाओ घर. तो दिस इज हाउ इट वर्क्स. दिक्कत ये है कि दिक्कत समाज की है. हाँ. हम लोगों को शुरू से ही ऐसा बताया गया है कि हाउ डू वी पोर्ट्रे डिफरेंट काइंड ऑफ कम्युनिटी. हम देखें कैसे उसको, जैसे हम बॉलीवुड की मूवीज भी देखते हैं. कभी नोटिस करो राघव, जैसे कोई भी ऐसा रोल होता है जिसमें गे दिखाया जाता है या LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी व्हाटएवर, तो दिखाया जाता है, तो हमेशा कभी देखो कभी ऐसे दिखाया जाता है हाँ. कि ऐसे एक्शंस हो रहे हैं कि हाँ, उसको हाँ, चाहिए ही सेक्स, हाँ. टेढ़ी चीजें दिखाई टेढ़ी जाती चीजें हैं, दिखाया हुआ है, वो चाल चलन उसका, और उसको ना थोड़ा मजाकिया तौर पे दिखाया मजाकिया जाता है, फन एलिमेंट के तौर में है ना, सीरियस नहीं कभी दिखाया सीरियस जाता. नहीं दिखाया गया. और ये चीजें, Agree. ये समाज की और प्रॉब्लम है. उल्टा अगर आप समाज ना देखो, आप महाभारत देख लो, उसमें किन्नर का कितना इंपॉर्टेंट रोल है इम्पोर्टेंट रोल है. और उनको सीरियस रोल में दिखाया हुआ है. यस. अभी यहाँ पे बॉलीवुड में क्या हो ना, चलने का तरीका ऐसे, यार ऐसे मतलब जो करता है ठीक है, बट ऐसे ज्यादातर लोग नहीं करते, तो course. उसको मजाक की तरह पोर्ट्रे करना ये इज अ बहुत प्रॉब्लम. 90s की मूवीज में बहुत हुआ है ये. अब की मैं बात करूँ तो वी हैव पीपल लाइक आयुष्मान खुराना, वी हैव पीपल लाइक राजकुमार राव, अक्षय कुमार, जिन्होंने एक ट्रांसजेंडर के ऊपर, जी, सुष्मिता बनाई. सेन जी जिन्होंने अभी कितना कितनी प्यारी सीरीज लॉन्च किया. तो नाउ पीपल आर वर्किंग ऑन इट, बट 90s में बहुत हुआ है. द पीपल हु वर स्ट्रॉन्ग फेसेस, उनको हमने मासी आर्ट के रूप में देखा है. फॉर एग्जाम्पल रेखा जी, इतना स्ट्रॉन्ग बोल्ड तरीके से उन्होंने होल्ड किया है खुद को, मतलब सारे बैरियर्स तोड़ दिए उन्होंने. लड़का लड़की जेंडर वाले, शी वॉज द वन, बट उनको मासी दे दिया गया. उनको क्लासिकल या क्लासी आर्ट नहीं बोला गया, उनको मासी आर्ट बोला गया. तो दिस इज हाउ दो वर्क. बट दिक्कत ये है ना कि सीरियस टॉपिक्स पे लोग वो नहीं करते, मूवीज देखना प्रेफर नहीं करते. सबको चलती नहीं है चिल वो. करना है, Chill सबको अच्छा करना टाइम है. स्पेंड करे, कॉमेडी मूवीज देखनी है. वहां पे एक ट्रांस की वो दी और डायलॉग्स ऐसे देते हैं कि साला तुम लोगों की कम्युनिटी, वो तुम लोगों की तादाद कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है. ये इस तरह के डायलॉग्स, मतलब इट्स वेरी और ये समाज की भी आई थिंक कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है. और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारा यही मैसेज है सबके लिए कि एक्सेप्टेंस बने और समाज को सबको एक नॉर्मल तरीके से सब कुछ जीने दें. राइट. तो हर्षित जी, हम चाहते हैं, आप लिखते बहुत खूब है, हाँ. बहुत खूब लिखते हैं, हमें तो पता है, तो कुछ हो जाए. बहुत खूब कोशिश- लगते हैं, लिखते हैं, बड़ा सुंदर दिखते हैं. सुंदर क्या बात दिखते है. हैं. बताइए, हो जाए. तो मैं कुछ कोशिश कर सकता हूँ. तो अराउंड दिस जो हमने अभी बात की, तो मैंने एक छोटा सा ट्रिब्यूट लिखा था. क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा फेस करते हो तो अपनी आर्ट के जरिए उसको निकालते हो. तो मैंने कुछ ऐसे लिखा था कि मेरी कलम को जितना रोकने की कोशिश करोगे, मैं उसको तलवार की तरह उतना ही चलाऊंगा. मैं बहते पानी की तरह हूँ, जितना रोकने की कोशिश करोगे मैं अपने वेग को उतना ही बढ़ाऊंगा. तुम चाहोगे मुझे कैद करना, तुम चाहोगे मुझे कैद करना, मैं इश्क की तरह आज़ाद हो जाऊंगा. शब्द तुम्हारे भी हैं, शब्द मेरे भी, दोस कमेंट्स. शब्द तुम्हारे भी हैं, शब्द मेरे भी, अंतर मैं दुनिया को दिखलाऊंगा. तुम चाहोगे मुझे भी खत्म करना, तुम चाहोगे मुझे भी खत्म करना, मैं 19 साल के अविनाश की तरह चेन्नई वाला गुलाबी रंग ओढ़ के. मैं
उस फरीदाबाद के बच्चे का फूल अपने बालों में लगा के, मैं केरला के स्वामीनाथन की तरह अपनी आवाज़ बुलंद करके, मैं दिल्ली के अर्पित की तरह आत्मविश्वास लेके, मैं एमपी के प्रांशु की तरह अपने बदन पे साड़ी और मेकअप लपेट के पन्नों से हटाई हुई वो सारी प्रेम कहानियाँ फिर से दोहराऊंगा। तुम चाहोगे मुझे कैद करना, तुम चाहोगे मुझे ख़त्म करना, मैं बार बार हर रूप में वापस आऊँगा, हर रूप में वापस आऊँगा। बहुत खूब, बहुत डीप, बहुत खूब, राघव, गूज़बम्प्स, ब्यूटीफुल। यहाँ पर मैंने जितने लोगों का नाम लिया है, इन सब लोगों ने सुसाइड किया है, किसी ना किसी ट्रोलिंग की वजह से या एक्सेप्टेंस ना मिलने की वजह से। बट हाँ, ये लोग इंस्पिरेशन भी हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि इन लोगों ने ज़िंदगी से हार मान ली है, इन लोग का मर्डर किया गया है, दुनिया वालों ने करवाया है। ये लोग इंस्पिरेशन हैं, हमारे लिए हिम्मत है कि हम अपनी कला को और बोल्डली आगे लेकर आए और उस पे काम करें, लोगों की विचारधारा बदलें। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। पता नहीं क्यों मेरा इस पॉडकास्ट को मन खत्म करने का मन ही नहीं हो रहा। मन कर रहा है कि ना एक शायरी और, एक शायरी और, है एक ना? शायरी और, बिल्कुल। बस जाने से पहले मैं एक चीज के ऊपर चाहता हूँ, आप कुछ 4 चीजें कुछ अपने जो आपकी फीलिंग्स है उसमें अपने आप शेयर करें कि आपके लिए डर क्या है। आपने अपने जीवन में डर को जरूर महसूस किया होगा, ओके, तो अगेन इट उसको कम्स लेते टू लेते लेते हम इस पॉडकास्ट को end यार, इफ़ आई वुड से डर अपनों को खोना इज़ अ बिगेस्ट डर मेरे लिए। जब अपने दूर होने लगते हैं ना, तब वो डर बहुत बड़ा हो जाता है। जब हम किसी से प्यार करते हैं, इश्क करते हैं, उन लोगों को खोना, फॉर एग्जांपल व्हेन आई लॉस्ट माय दादा दादी, तब मुझे ऐसा लगा कि अब इससे ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ नहीं हो सकता मेरी ज़िंदगी में। आई लॉस्ट सब कुछ। व्हेन आई लॉस्ट माय पार्टनर, जिनको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था, तो मुझे लगा कि ऑफ कोर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे लगा कि सब कुछ खो दिया है मैंने। तो यार, मतलब अगर मैं डेडिकेटली बोलूँ तो शायद मैंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है इस पे, बट शकील बदायूं जी का एक गाना है, मतलब वो एक गाने में कन्वर्ट किया गया है। वो एक कविता थी बहुत प्यारी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। दैट इज़ ऑन इश्क बट समहाउ इट्स ऑन लॉस। हमें काश तुमसे मोहब्बत ना होती, कहानी हमारी हकीकत ना होती, न दिल तुमको देते न मजबूर होते, न दुनिया के दस्तूर होते, अगर मर भी जाते तो हैरत ना होती, हमें काश तुमसे मोहब्बत ना होती, कहानी हमारी हकीकत ना होती। ये मुगले आज़म में एज एन गाना इसे यूज़ किया गया, लता मंगेशकर जी ने गाया है। बहुत अच्छा। अब आपने इसकी बात कह दी तो मेरा भी मन में लो आई जी, 1-2 शुरू हो लाइन। गया हमारा भी शायर। हम इसे हाँ जी, पॉडकास्ट का मुशायरा कर देते हैं। इरशाद, इरशाद। ये मेरे ख्याल से मैं पिछले पॉडकास्ट में बोली थी, बट बिकॉज आपने शायरी वाली बोल दी है तो अब कि तोड़ेंगे गरूर इश्क का, कि तोड़ेंगे गरूर इश्क का, हम इस कदर सुधर जाएंगे, खड़ी रहेगी मोहब्बत रास्ते में, हम सामने से गुजर जाएंगे। वाह वाह, बहुत बढ़िया, दैट्स क्रांति। कि बहुत ही क्रांति बढ़िया, बहुत ही क्रांति बढ़िया। में, क्योंकि अब हम टूट नहीं सकते बार बार। Right. अब हमें खड़ा होना पड़ेगा Of course. अपने राइट्स के लिए, अपने करियर के लिए, और क्योंकि हमारे करियर से और भी लोग होप बनाए बैठे हैं। वही चीज़, वही। तो आज का दिविज मुझे लगता है कि बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ। आपका कैसा रहा फीडबैक? समथिंग यू लाइक टू? मेरा फीडबैक इस तरह से रहा कि एज अ कॉमन मैन, आपसे मिलने से पहले अभी तक मेरे लिए आपकी कम्युनिटी एक फन एलिमेंट थी, जैसे नॉर्मली सबके लिए होती है। सॉरी I टू know, से I know, दैट, I सॉरी know. टू से दैट। It's okay. बिकॉज Understand. हमने देखा ही ये सब है, हाँ, of हमने course. बॉलीवुड मूवीज में जाना ही ये सब है। आज आपसे बात करके मैं बहुत डीप डाइव कर गया हूँ आपकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के बारे में, और अभी तक का मेरा जितना भी एक्सपीरियंस, आई एम वेरी सॉरी, एंड आई फील सॉरी फॉर ऑल द पीपल जिनको अभी तक पता ही नहीं लगा एक्चुअली में इसका मतलब क्या होता है जो चीज़ आप फेस कर रहे हो। एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, एंड We are proud of you. वी आर प्राउड ऑफ यू, एंड वी फील वेरी स्पेशल कि हमें मौका मिला आपको यहाँ पे देखने का, साक्षात आपके दर्शन करने का और आपके बारे में जानने का। एंड आई थिंक सुपर टॉक्स इज ब्लेस्ड टू हैव यू। Same थैंक यू here. फॉर कमिंग, It's थैंक all यू my फॉर मेकिंग pleasure. आवर डे। Thank you Thank so you, much. thank It's all my pleasure. Thank you. थैंक यू।